हूं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त जो बात रख रही है संसद में, जरा वो एक बार सुन लीजिए। आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफ़ी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा। और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में, जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसा कि इसमें कंडीशंस रखी गई हैं इसको लागू करने से पहले, जो शर्तें रखी गई हैं। और यदि ऐसा नहीं है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है। तो देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। मायावती भी कह रही हैं इस महिला आरक्षण बिल को लेकर कि इसे लाया तो जा रहा है लेकिन लागू नहीं हो पाएगा और इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और नीति जी, यही सवाल बार बार उठ रहा है कि एक तरफ मैं आपके पास भी आ रही हूँ, मेरा सवाल आपसे भी ये रहेगा, लेकिन नीति जी काफी देर से खड़ी है। भाई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार, महिलाओं को सम्मान, दूसरी तरफ इसके लिए इंतजार हम नहीं करा रहे हैं। 27 साल तक इस पार्टी ने जो सदन में रही है, उन्होंने राज्यसभा में पारित करवाया, वो भी बीजेपी के सपोर्ट के साथ। और जब लोकसभा में आया तो इनके भी जितने प्रतिनिधि हैं उन्हें लोकसभा में विरोध किया, मार्शल बुलाने पड़े और बिल को इन्होंने फाड़ा, सरेआम फाड़ा। और आज उस पे ही तुष्टीकरण है। ये सोचने की बात है कि वंशवाद का विष, तुष्टीकरण का विष और भ्रष्टाचार के विष से भरी हुई ये पूरा संगठन जो आज नया बना है। आज खड़गे जी बोलते हैं कि आप केवल जो कमजोर महिलाओं को टिकट देते हैं। क्या ये अपमान नहीं है सुषमा स्वराज जी का? क्या ये अपमान नहीं है निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर पहुंचाया? क्या ये अपमान
अपमान नहीं है उन्हें निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने देश की रक्षा को चौथे नंबर पर पहुंचाया? क्या ये अपमान नहीं है जितने भी महिला सांसद हैं? और 2014 से पहले आप आंकड़े देखिए, 2014 से पहले केवल 59 जो सांसद थी वो लोकसभा में थी और आज 78 है बिना आरक्षण के। ये पहला मंत्रालय ऐसा है आज तक के इतिहास में कि जिसमें सबसे ज्यादा महिला सांसद और महिला कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और यही प्रियंका गांधी जो कर्नाटक में बोलती थी कि मैं 40% आरक्षण दूंगी महिलाओं को, तो केवल एक कैबिनेट मंत्री मिलता है आपको। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन परिवार से बाहर किसी को चुन नहीं सकती। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इन्हीं के समाजवादी पार्टी में 2 ही सांसद हैं और दोनों ही परिवार से लगती हैं। क्या एक सामान्य महिला आगे आके बढ़ नहीं सकती? और आज ये अगर महिलाओं के सम्मान की शक्तिकरण की बात हो रही है, उनकी वंदन की बात हो रही है, तो उसमें भी इनको आपत्ति है। हंस के स्वीकार करिए, अभी पूरे दिन चर्चा होगी, इसमें क्या अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। आप चर्चा में सकारात्मक भागीदार बनिए, ना कि नकारात्मक टिप्पणी देकर केवल इसको डिले करिए। और जो प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि 27 साल तक आप लेकर नहीं आ पाए, आज अगर ये पार्टी कर रही है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब ये तो नहीं हुआ ना, आपने गिनवाया, हमने ये किया, हमने वो किया। मैं ये नहीं कह रही सारी विपक्षी पार्टी के जब नेता संसद में चर्चा होगी तो सबसे ज्यादा पर्चे ये उठाते हैं, सबसे ज्यादा माइक ये फेंकते हैं, इन्होंने सबसे क्या ज्यादा किया, टेबल पे ये हाथ मारते हैं, इन्होंने क्या किया, इसका अंजाम वो भुगत रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो सबके जहन में है ना कि आप इसी वक्त पे लागू कर रहे हैं, तो इसी वक्त पे उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था ना। आपके एक प्रश्न का जी देखिए, जो सरकार